में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस की ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में जरूर आती है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे एसएससी का एग्जाम है, चाहे बैंक का एग्जाम है, चाहे रेलवे का एग्जाम है, या कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है, लाभ और हानि, उसका बहुत ही अहम रोल है। तो आज उसी से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने कि 150 रुपए से 250 रुपए के बीच खरीदी गई पुस्तक को 300 रुपए से 350 रुपए के भाव पर बेचने से ऐसी 10 पुस्तकों पर अधिकतम कितना लाभ होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है, हमें प्रॉफिट पूछा है कि कितना लाभ होगा, तो करना क्या है आपको कि सबसे कम प्राइस क्या है, कि सबसे कम पर कितने पे खरीदी जाए, वो 150 रुपए पर खरीदी जाएगी सबसे कम रेट पर। ठीक है, और सबसे अधिक जो रेट है वो 350 रुपए जिस पर वो बेची जाए, तो उसे हम सबसे कम पर खरीदेंगे और सबसे ज्यादा पर बेचेंगे। सबसे ज्यादा पर बेचेंगे यानी कि 350 रुपए पर बेचते हैं, और सबसे कम पर खरीदते हैं यानी कि 150 पर। तो जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट पता चल जाएगा कि एक बुक पर 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और एक बुक पर अगर 200 रुपए का प्रॉफिट है, तो 10 पुस्तकों पर कितना टोटल प्रॉफिट होगा। टोटल प्रॉफिट जो होगा वो होगा हमारा 200 इंटू 10 यानी कि 2000 रुपीज, यानी कि 2000 रुपए का प्रॉफिट हमारा टोटल इस क्वेश्चन में हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। क्वेश्चन है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, लाभ हो रही है हानि। मान लीजिए 100 रुपए की आपने 15 चीजें खरीदी और 100 रुपए में 20 बेच रहे हैं। 100 की 15 खरीद के लाए और 100 की 20 बेच रहे हैं, यानी कि 5 अपने आप से अपनी तरफ से और देनी पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। हानि हो रही है तो क्या करना है, प्रतिशत हानि। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस 15 एंड 20 का डिफरेंस कितना होता है 5। 15 एंड 20 का डिफरेंस होता है 5, और अपॉन में रखना है विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या। विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या है हमारी 20 इंटू और 100, परसेंटेज निकालें इंटू 100। 20 से 100, 20 से 100, 5 टाइम कैंसिल होगा, 5 इंटू 5 25%। यहां पर हमें इसका आंसर हो जाएगा 25% लॉस। तो क्या करना है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो सबसे पहले इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस के बाद जो है नीचे आपको रखना है विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या, और फिर इंटू 100 कर देना है और उसको सॉल्व कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसमें ये देखते हैं कि लॉस वाला क्वेश्चन तो ऐसा हो गया, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट वाला क्वेश्चन कैसे होगा। इसको हम 15 को ही चेंज कर लेते हैं, केवल इसको कर लेते हैं हम 25 यानी कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब लाभ होगा, क्यों होगा, क्योंकि क्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या से अब ज्यादा हो गई, यानी कि हम चीजें ज्यादा खरीद के ला रहे हैं और बेचनी हमें कम पड़ रही है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हम कम खरीद के ला रहे हैं और ज्यादा बेचनी पड़ रही है, तो वहां पर हमें लॉस हो गया था। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या करना है, करने का तरीका सेम वही है, दोनों का डिफरेंस 25, 20 का डिफरेंस 5, और नीचे रखेंगे विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या यानी कि 20 इंटू 100। 20 से 100 5 टाइम कैंसिल होगा, 5 से 5 मल्टीप्लाई, यानी कि 25%। इसका आंसर भी 25% आएगा, लेकिन प्रॉफिट में, वहां लॉस में आया था, यहां क्वेश्चन हो गया प्रॉफिट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा ही जरूर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
1 रुपए में 5 के भाव से पेंसिल खरीदकर 1 रुपए के 3 के भाव से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, 1 रुपए में 5 के भाव से पेंसिल खरीदकर 1 रुपए में 3 के भाव से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्रय मूल्य वाला रेट रखेंगे। सबसे पहले रुपए, 1 रुपए में 5, ये क्या है इसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। फिर रखेंगे विक्रय मूल्य वाला रेट, 1 रुपए में 3 के भाव से बेच रहा है यानी कि ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। 1 रुपए की 5 खरीदी, 1 रुपए की 3 बेच रहे हैं। साफ पता चल रहा है यहां पर हमें क्या होने वाला है, प्रॉफिट, लाभ होने वाला है। ठीक, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इधर की जो लेफ्ट साइड है वहां उसकी नीचे वाली वैल्यू और राइट साइड के ऊपर वाली वैल्यू, अपर वैल्यू की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 पंजे 5 माइनस करेंगे, फिर 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस 3, और जो यहां पर होगा वही नीचे रखेंगे इंटू 100। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 100, और 200/3 कितना होता है 66 एंड 2/3, 66 सही 2/3% हमें इसका प्रॉफिट पता चल जाएगा कि जो प्रॉफिट आया है वो 66 सही 2/3% आया है। मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर से इसको बता देता हूं, समझा देता हूं कि 1 रुपए के 5 के भाव से पेंसिल खरीदकर 1 रुपए के 3 के भाव से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो करना क्या है, पहले आपको खरीदने वाला रेट रखना है 1 रुपए में 5, फिर रखना है 1 रुपए का 3, प्रॉफिट हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 3/3 गुणा 100, जो वैल्यू यहां रखेंगे वही नीचे रखेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो आपको हानि होगी। ठीक है, एक हानि वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। ₹2 के 9 के भाव से पेंसिलें खरीदकर ₹2 के 7 के भाव से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। यहां भी ज्यादा खरीद रहा है, कम बेच रहा है, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहां 7 कर लेते हैं और इधर 9 कर लेते हैं, तो भी लॉस होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, प्रतिशत हानि। लेकिन उससे पहले इसको अरेंज करते हैं। 2 रुपीज, सबसे पहले रुपए, फिर उसको खरीदने वाला रेट 7, 2 रुपीज इंटू और 9, इधर हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो हानि होगी, लॉस होगा, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 सत्ते 14 और इधर 9 दूनी 18, जो आप यहां रखेंगे वही नीचे रखेंगे 18 तो 100, तो ऊपर हो जाएगा 14 - 18 यानी कि माइनस के 4 और नीचे 18 तो 100। इसको सॉल्व कर लेंगे 2 से 2 9, तो हो जाएगा 200/9, लेकिन ये होगा माइनस में। सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 सही 2/9 प्रतिशत आ जाएगा आंसर माइनस में। और माइनस का मतलब क्या है, माइनस आपको ऑप्शन में सर्च नहीं करना है, माइनस का मतलब केवल हानि से है, यानी कि आप ऑप्शन में देखने लगोगे माइनस तो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, माइनस में ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन आपका प्लस में ही होगा, 22 सही 2/9%। लेकिन माइनस से हमें ये पता चलेगा कि हमें इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है ना कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस पोर्शन से पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा ऐसे क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहते हैं और आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का साइन आएगा, उस पर क्लिक करके आपको ये वीडियो ऑटोमेटिक मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जब भी कोई मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, नई वीडियो लेकर आऊंगा, वो आपको ऑटोमेटिक मिलती रहेगी। तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जब तक मैं नई वीडियो ले आता हूं तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद। ठीक है, और फ्रेंड्स, इनको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।